जब उस औरत को जिंदा मिट्टी में दबा दिया गया तब जाकर दूसरे चाचा को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसने फोन करके यह भी पक्का कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि मिट्टी के अंदर पड़ी उस औरत की आंखें अचानक लाल चमकने लगी और मिट्टी के ढेर से एक हाथ बाहर निकल आया। फिर देखते ही देखते उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी से घिर गया और वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गई। यह नजारा देखकर दूसरा चाचा और उसके लोग बुरी तरह डर गए और जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। औरत जमीन पर उतरती है और अपने सीने को पकड़ लेती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और अजीब सा सूनापन होता है। असल में यह शरीर जिस लड़की का था उसकी आत्मा अभी पूरी तरह गई नहीं थी। वह उस औरत से जो अब उसके शरीर में थी कहती है कि तुमने मेरा शरीर लिया है तो मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करना, मुझे गु परिवार पहुंचा देना और छेंगयुआन को मेरी जगह सब संभालने देना। उस औरत ने यह बात मान ली, लेकिन अपने तरीके से इसके बाद असली आत्मा खत्म हो गई और वह औरत अकेली रह गई। उधर गु परिवार के बड़े घर में दादाजी को खबर मिलती है कि होने वाली बहू विदेश से लौटे समय अगवा हो गई है। ये सुनते ही दादाजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दूसरे चाचा और चाची ऊपर से उन्हें दिलासा देते हैं, लेकिन मन ही मन मान लेते हैं कि लड़की अब जिंदा नहीं बचेगी। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और वही औरत सफेद कपड़ों में पूरे रौब के साथ अंदर आती है। ये देखकर दूसरे चाचा और चाची के चेहरे उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वह जिंदा है। औरत ठंडी नजरों से दूसरे चाचा को देखती है, जिससे वह अंदर तक घबरा जाता है। दादाजी आगे बढ़कर जब उसे सुरक्षित देखते हैं तो राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही लड़की उनके बिगड़े हुए पोते को सही रास्ते पर ला सके। लेकिन दूसरा चाचा फिर आग लगाने लगता है और कहता है कि वह लड़का बहुत जिद्दी और बिगड़ा हुआ है, जिसे कोई लड़की संभाल नहीं सकती। उसी वक्त वह लड़का नाइट क्लब में दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, जहाँ खेल और शर्त में एक महंगी कार दांव पर लगी होती है। वह आसानी से जीत जाता है, लेकिन कार लेने से मना कर देता है और चाबी भीड़ में फेंक देता है और पूरी पार्टी का खर्च खुद उठाने की बात कह देता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। दादाजी इस हरकत से बहुत परेशान हो जाते हैं और औरत से पूछते हैं कि क्या वह उसे संभाल पाएगी। औरत हाथ में पकड़ा अखरोट तोड़ देती है और पूरे भरोसे से कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादाजी तुरंत नौकर से कहते हैं कि लड़के को घर बुलाया जाए। लड़का फोन पर मजाक उड़ाता है और अपनी मंगेतर को सीधी सादी लड़की बताता है। लेकिन जब दादाजी कार्ड बंद करने और गाड़ियाँ रोकने की धमकी देते हैं तब वह गुस्से में घर लौट आता है। घर पहुँचते ही वह शादी से साफ इनकार करता है और दादाजी से बहस करने लगता है। तभी ऊपर से वह औरत सीढ़ियों से उतरते हुए पूछती है कि किसे घर से बाहर निकालने की बात हो रही है। यह सुनकर लड़का ताना मारता है कि चेहरा तो मासूम है, लेकिन बोलने का तरीका बहुत तेज है। औरत उसकी बातों में नहीं पड़ती और साफ कह देती है कि यह शादी हर हाल में होगी। लड़के को उसकी यह सख्ती पसंद आ जाती है और वह धमकी देता है कि उससे शादी करना खतरे से खाली नहीं है। इस पर औरत एक कदम आगे बढ़कर उसकी टाई पकड़ लेती है और ठंडी आवाज में पूछती है कि वह उसका क्या बिगाड़ सकता है। अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद लड़का बाइक पर बैठकर अपनी शर्तें रखता है कि वह उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी, खुद को गु परिवार की बहू नहीं कहेगी और 1 साल बाद रिश्ता खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन औरत सिर्फ शादी के कागज पकड़कर कहती है कि उसके नियम इस घर में नहीं चलेंगे, यहाँ वही होगा जो वह कहेगी। लड़का गुस्से में बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक हिलती तक नहीं। डर के मारे वह ज्यादा जोर नहीं लगाता, कहीं गिर न जाए। औरत उसके पास आकर कहती है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो यही हाल होगा।